चलिए अब बात कर लेते हैं नेम प्लेट विवाद की। नेम प्लेट विवाद से जुड़ी बड़ी खबर ये है, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। यूपी सरकार ने जवाब में लिखा है कि धार्मिक भावना रक्षा के लिए आदेश ये इसलिए जारी किया गया, शांति बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया। कांवड़ियों की भावना आहत हो सकती थी और छोटे से भ्रम से शांति भंग हो जाती है और इसीलिए यह आदेश जारी किया गया। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक रूप से काफी संवेदनशील है। मुजफ्फरनगर में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और भोजन पर गलतफहमी से तनाव बढ़ जाता है। गलतफहमी से बचने के लिए यह आदेश जारी किया गया। पहचान दर्शाना एक अच्छा उपाय है, ये यूपी सरकार ने अपने जवाब में लिखा है। तो यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक के लिए दिन दिया था कि आज सरकारों को अपना जवाब दाखिल करना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना जवाब दाखिल किया है वो आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखने के लिए भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, भोजन को लेकर गलतफहमी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है भोजन को लेकर गलतफहमी हो जाती है और फिर यहाँ बवाल हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है, छोटे से भ्रम से शांति भंग हो जाती है। मुजफ्फरनगर क्योंकि पहले से ही सांप्रदायिक रूप से काफी संवेदनशील ये पूरा जिला रहा है और यहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और इसी वजह से शांति बनी रहे और कांवड़िए जो जाते हैं वो भी बवाल ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया जहां वो खाना खाते हैं वहां भ्रम की स्थिति हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है, जिसकी वजह से शांति व्यवस्था भंग होती है। ये तमाम बातें लिखी हैं, जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार ने जो अपना जवाब दाखिल किया है उसमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दाखिल किया गया है यूपी सरकार की तरफ से। मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है और इसी वजह से यह आदेश जारी किया गया जिससे शांति बनी रहे, भोजन को लेकर जो गलतफहमी होती है वो भी ना हो और इसी वजह से ये आदेश जारी किया गया। तो मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका रहा है, पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है। कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है और ठेस ना पहुंचे, गलतफहमी का शिकार कांवड़िए ना हो और इसी वजह से पहचान बताना एक अच्छा उपाय था और इसीलिए यह आदेश जारी किया गया था। अब कोर्ट अपना क्या रुख रखता है इस पर देखने वाली बात होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट पर रोक लगा दी थी, इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब इसके बाद सरकार हालांकि बार बार इस बात का जिक्र करती आई थी कि हम अपना जवाब दाखिल करेंगे और रखेंगे अपनी बात, किस वजह से यह आदेश जारी किया गया था। आचार्य शैलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आचार्य शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश जी, यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और उन्होंने लिखा है कि सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसको ठेस पहुंचती है, कांवड़िए जाते हैं उनमें गलतफहमी होती है, भोजन को लेकर गलतफहमी होती है, ये तमाम बातें यूपी सरकार ने लिखी है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? जी धन्यवाद। मैं इसको बहुत सराहना करता हूँ कि योगी जी की सरकार पिछले 7 साल से है और पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, जबकि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो पूरे देश के लोगों ने मुजफ्फरनगर कांड को देखा है। तो योगी जी एक संत हैं और वह सबको समान भाव से देखते हैं, लेकिन जिस तरह कांवड़िए अपना कांवड़ लेकर के गंतव्य तक जाते हैं तो बीच रास्ते में जब उन्हें जलपान की जरूरत होती है तो उनके मन में खुद की भावना है कि वह किस जगह पर जलपान करें, तो इसके कारण उन्होंने नेम प्लेट लगाने की बात कही थी ताकि पता चल सके। बहुत सारे लोग, मुसलमान लोग भी हैं, मुस्लिम भाई लोग जो हिंदू नाम से ढाबा खोल रखे हैं, मांस मछली सब तरह का बनाते हैं। तो सावन महीना हमारा सनातन धर्म का सबसे पवित्र महीना है, भगवान शिव को समर्पित है। इसमें पूरी तरह से सात्विकता और वैष्णव भोजन का लोग और वैष्णव प्रसाद का लोग ज्यादातर देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि जो ढाबा हिंदू नाम से है और अगर उसमें मुसलमान कोई चला रहा है तो जब तक से नाम क्लियर नहीं होगा तब तक से समझ में नहीं आएगा। लेकिन आचार्य शैलेश जी, ये किस बिना पे कहा जा सकता है कि जो मुस्लिम हैं उन्होंने अपना नाम हिंदू रखा,
या फिर वो कोई गलतफहमी फैला रहे हैं? कोई गलतफहमी फैलाने की बात नहीं। बहुत ऐसे ढाबे हैं, बहुत ऐसे पंचर की दुकान है, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर माँ दुर्गा ट्रेवल, माँ दुर्गा भोजनालय लिख दिया गया है, लेकिन पता चलता है कि उसमें अहमद अशफाक या सुल्तान या फलना नाम के मुस्लिम व्यक्ति चला रहे हैं। तो आज जरूरत है सबको बताने की कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। लेकिन आचार्य शैलेश जी, बहुत सारी ऐसी बातें आई कि जो जब कावड़िए जाते हैं, कावड़ लेके जो कावड़ बनाते हैं वो भी मुस्लिम बनाते हैं, जो फल बेचते हैं वो भी मुस्लिम बेचते हैं, बाकायदा इस कावड़ यात्रा में उनका भागीदारी होते हैं, वो मदद करते हैं। खान नहीं, कोई मदद नहीं करता है, अपना पेट पालते हैं। और खान पान और भोजन और वस्त्र, इसमें अंतर है। वस्त्र तो कोई जाति धर्म का नहीं जरूरी है कि किससे क्या बनाए, लेकिन भोजन यह हमारा व्यक्तिगत चॉइस है। और हम सात्विकता को निभाने के लिए सावन महीना में हम जब भी भोजन करते हैं तो सनातन वैष्णव और ढाबा में ही भोजन करते हैं। लेकिन आचार्य जी, जो ऐसा भी देखा गया है, जो कावड़िए हैं या फिर कोई भी जो नॉनवेज नहीं भी खाता, जो पूरी तरीके से सनातन को फॉलो करता है, वो खुद भी बाकायदा देखता है कि वो जिस होटल में रुक रहा है, जिस ढाबे में रुक रहा है, वो कैसा होटल है। मान लीजिए वो मुस्लिम का ना हो, किसी हिंदू का ही हो, लेकिन वहां अगर नॉनवेज मिल रहा है तो ये भी तो गलत ही है, चाहे उसमें नाम ही क्यों ना हिंदू का लिखा हो। गलत बात है। सावन महीना में अगर कोई हिंदू भी नॉनवेज बनाता है तो नॉनवेज नहीं बनाता, जबकि मुसलमान लोगों को आपने देखा है कि कुछ भी वो लोग बनाते हैं। इसलिए सात्विकता की जरूरत है, और हम जब तक से पूरी तरह से सात्विक जगह नहीं होगा, सनातन धर्म के लोग वहां भोजन नहीं करेंगे। तो आचार्य जी, इसका मतलब ये जो जवाब दाखिल किया गया है, आप मानते हैं कि ये जो आदेश था सरकार का, इससे आगे रहना चाहिए? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी दाखिल किया है जवाब, वह बहुत पुख्ता जवाब दाखिल किया है। और मैं योगी जी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का पहल किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आचार्य शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए।